मैं डिप्रेशन में चली गई थी, घर के मेंबर की वजह से थोड़ा सा था, लेकिन मुझे लगता था कि मुझे इग्नोर किया जा रहा है घर के अंदर, और मेरा रोना धोना हर पल यही सब स्टार्ट होता था। अपने मन को कहाँ लगाऊं, कितनी पूजा करना, कितना माला करना, घंटों घंटों पर माला करती थी। शिव जी की परम भक्त हूँ, इष्ट है मेरे। लेकिन अब मैंने जाना कि ध्यान जगत से जुड़कर हमें किसी के पीछे नहीं भागना। नमस्कार, मैं मोहिनी शुक्ला, मैं दिल्ली से। मुझे ध्यान जगत में उतरे हुए 2018 से मैं ध्यान कर रही हूँ। 4 साल हो गए और 5वें साल में मैं PSSM से जुड़ गई फरवरी 2023 से। पहले मैं ध्यान करती थी तो बस मुझे ये था कि मैं अपने सातों चक्रा क्लियर कर रही हूँ, अपने ऑरा को क्लियर कर रही हूँ, अपने ऑरा को स्ट्रॉन्ग बना रही हूँ। इस तरह का चल रहा था मेरे साथ। 35 मिनट कर लिया, 40 मिनट कर लिया, लेकिन जब से 3 बार मेरा सर पत्री सर से सोल कनेक्शन हुआ, 3 बार मुझे पत्री सर नज़र आए, तब से मेरी पूरी दुनिया ही बदल गई है। और मुझे अब पता चला है कि ध्यान करने से इतने सारे चमत्कार हो सकते हैं, इतने सारे अनुभव हो रहे हैं। ऐसे लगता है कि हमने खजानों का पिटारा ना अपने शस्त्रधार चक्र पे ही लेके रखा हुआ है, और हर एक इंसान के अंदर, हर एक मनुष्य के अंदर ये शक्तियाँ, ये संपत्ति ईश्वर प्रदत्त है, लेकिन हमें ज्ञान नहीं है। और ये ज्ञान हमें कहाँ से आएगा? ध्यान के माध्यम से, जो कि ब्रह्म ऋषि महर्षि पत्री जी का धन्यवाद करती हूँ। एक टारगेट पूरा होता है कि नेक्स्ट टारगेट मेरे सामने अपने आप मैजिकली आ जाता है, और वो सर ध्यान के माध्यम से करवाते रहते हैं। और ऐसे से चमत्कार होते हैं, जो चीज़ मैं सोचती हूँ वो मेरा अपने आप ही एकदम मैजिकली कंप्लीट होता जाता है। और सबसे बड़ी बात, पहले तो मैं बहुत रोई हूँ, अब मैं स्ट्रॉन्ग हो गई हूँ सर के ब्लेसिंग के वजह से। मुझे ऐसा एहसास होता है कि थर्ड आई जो है मेरा, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा ध्यान करने लग गई हूँ। 3-3 घंटे, 4 घंटे, मैं एक दिन में 3-3 सेशन कर लेती हूँ। 1.5 घंटे बैठ गई, फिर दोपहर में बैठ गई, फिर रात को बैठ गई। तो मेरा ध्यान से इतना ज़्यादा समय उसमें वो होता है कि मुझे और कहीं मन नहीं लगता, मैं खुद में खुश रहने लग गई हूँ। और मुझे बस लालच लगी रहती है, लालसा लगी रहती है कि अब मैं ध्यान में बैठूँगी तो अब क्या घटित होगा। और जब जब मैं ध्यान में बैठती हूँ तो कुछ नया घटित होता है। और जैसे एक छोटा सा बच्चा निहारता है कि अब कुछ मम्मी कुछ आकर देगी, मम्मी कुछ लाएगी, मम्मी कुछ करेगी, इस तरह मैं ना एकदम फोकस लगा के बैठी होती हूँ अपने थर्ड आई पे कि अब कुछ नया होगा। हर बार घटित होता रहता है। PSSM से मुझे पता चला था कि महावतार बाबा जी जो हैं उनकी बुक पढ़नी है, और जैसे कहा गया है कि 3 to 1, 3% हमें ध्यान करना है, 2% स्वाध्याय करना है, 1% सांजन संगति करना है। उस हिसाब से फिर मैंने अपनी जर्नी में स्वाध्याय स्टार्ट किया। तो मैंने महावतार नागराज बाबा जी की PDF वो पढ़ी, और ध्यान जगत से कई पुस्तकें भी अपना स्वाध्याय क्षेत्र में स्टार्ट कर रखा है। तो उससे मुझे बहुत सारे ऐसी चीज़ें पता चली कि जो मेरे साथ घटित हो रहा था, मैं उस पर कभी कभी शंका करती थी कि नहीं, ये मेरा डाउट है ये, लेकिन मुझे पता चला वो डाउट नहीं होता है, वो हमारे थर्ड आई पे सब कुछ हो रहा है जो वो सच है। और अभी रिसेंटली मैंने महावतार बाबा जी को देखा जब, तो एकदम शॉक्ड रहेगी कि मैंने कहा ये तो वही है सर जिनको मैंने उस बुक में देखा था, उन्हीं का फेस है। उसके बाद मैं इतना डीप में चली गई, इतना डीप में चली गई, और फिर मैं एक गुफा में प्रवेश कर गई। और गुफा में थोड़ा था, कोई ध्यान करके गया होगा, कुछ था, मैंने गुफा की सफाई करी। वहाँ पे मुझे अगरबत्ती धूप बत्ती मिली, मैंने गुफा में धूप बत्ती जला के पूरे गुफा का एक तरह से आरती की तरह करा। फिर मुझे गुफा के बाहर एक गंगा जी की धारा प्रवाहित होती नज़र आई। तो ये सब ध्यान के चमत्कार हैं। तो मैं पत्री सर को जितना भी धन्यवाद करूं कम है, और मेरे श्वास मेरे रोम रोम से उनके लिए शुक्राना निकलता है, शुक्राना, अनंतम शुक्राना,
क्योंकि पत्री सर के माध्यम से मुझे पता चला कि ध्यान से कितने चमत्कार हैं, बहुत चमत्कार हैं, अनगिनत चमत्कार हैं। पहली बार जब मेरा सोल एक्सपीरियंस हुआ तो मेरे सामने 3:30 बजे के आसपास सुबह प्रातः बेला में एक सोल खड़ी थी जिसे मैं पहचान नहीं पाई, लेकिन बाद में अभी 3 दिन का विवेक विहार में वर्कशॉप था, मैंने वहाँ ज्वाइन किया था, तो वहाँ पता चला मुझे कि लहड़ी महाशय, श्री श्याम लहड़ी महाशय जी हैं, उनकी मैंने पिक देखी, बुक देखी, उसमें मुझे पता चला कि पहला जो सोल कनेक्शन हुआ था मेरा लहड़ी महाशय जी से हुआ था। मुझे भी नहीं पता था कि ये हिमालय के योगी हैं, ये मास्टर्स हैं, और ये सब ध्यान के माध्यम से ही इतने बड़े बड़े चमत्कार मेरे जीवन में धीरे धीरे घटित होते जा रहे हैं। और इस सब के लिए मैं सिर्फ धन्यवाद करती हूँ ब्रह्म ऋषि महर्षि पत्री जी का, जो कि मेरे फादर हैं, मेरे गुरु हैं, मेरे मित्र हैं। मेरे को पग पग पे वो मार्गदर्शन कर रहे हैं और मेरा जीवन एक पूरा मैजिकली चेंज होता जा रहा है, और मैं धीरे धीरे समाज में भी ये लाने का प्रयास कर रही हूँ। ये बहुत सारे अनुभव हैं जो ध्यान के माध्यम से हैं, तो मैं सबसे कहूँगी कि ध्यान ज़रूरी है हमारे जीवन में। मेरे फैमिली में मेरे हस्बैंड ध्यान नहीं करते। ध्यान मैं 4 साल पहले से ही कर रही थी, तो मेरा वो शॉर्ट टाइम था, 30 मिनट कर लिया, 35 मिनट कर लिया, 20 मिनट कर लिया, तो उसमें मुझे डांट नहीं पड़ती थी। लेकिन जब मैं 1-1 घंटा बैठने लग गई तो थोड़ा सा घर डिस्टर्ब होने लग गया। 1 घंटा मीन्स सुबह प्रातः बेला में कर लिया तो नहीं, लेकिन मेरे को इतनी ज़्यादा अंदर से इच्छाएं जागृत हो गई कि मैं 3-3 बार ध्यान करने लग गई। सुबह भी कर लिया, दोपहर में भी बैठ गई, और रात को सोने से पहले भी ध्यान करना है, तो थोड़ा सा घर डिस्टर्ब हुआ। लेकिन फिर वो 10-12 दिन के अंदर सब सहज हो गया। मेरे हस्बैंड ने फिर नॉर्मल वे में ले लिया, और अभी मैजिकली ये हुआ कि अभी बिफोर 15 डेज़ अचानक मेरा बेटा आता है। संडे का दिन था, मैं मेडिटेशन में गहराई में उतरी हुई थी, करीब 1.25 घंटा हो गया था मुझे। एकदम से उसने मुझे चौंका के ध्यान से बाहर ले आया, और फिर मैं जब आई तो कहता, मम्मा आप हटो और मुझे ध्यान करवाओ। और मैंने घर में पिरामिड भी लगवा रखा है, मैं पिरामिड के नीचे ही बैठ के ध्यान करती हूँ, तो जिद करने लग गया। फिर मैं पिरामिड के नीचे से हट के उसको बिठाया, और मेरे बेटे ने 15 मिनट तक ध्यान किया। मेरा बेटा 22 साल का है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, बेंगलोर रहता है, वो इस समय आया हुआ था। लेकिन मैं इसके लिए भी धन्यवाद करती हूँ दिल से ब्रह्म ऋषि पत्री जी का, कि एक मतलब बच्चा भी मेरे ऑरा से टच हो रहा है, तो मेरा ऑरा जो मजबूत हो रहा है वो सर के माध्यम से ही हो रहा है, ध्यान के माध्यम से हो रहा है। तो मेरा बेटा भी अब मेडिटेशन धीरे धीरे करना स्टार्ट कर रखा है उसने भी। मैं शुरू से ही, हम पंडित फैमिली हैं, शुक्ला फैमिली से हैं, तो हमारे घर में शुरू से ही वेजिटेरियन वाला माहौल है। और लेकिन बस थोड़ा सा है कि मेरा बेटा है वो थोड़ा एग वगैरह खा लेता है। लेकिन जब से मैं ध्यान जगत की गहराई में उतर रही हूँ, 4 महीने हो गए हैं, 6 महीने में मेरे बेटे ने एग तक को टच नहीं किया, और मैंने उसको एक बार भी नहीं कहा कि आपने एग नहीं खाना, क्योंकि 4 महीने से मेरा बेटा बेंगलोर से यहीं पे था मेरे पास। तो इसलिए मैं बोलती हूँ कि बिना कहे मुझे समझ नहीं आ रहा कि उसका ऑरा मैजिकली कैसे चेंज हो गया। हाँ, मैं पत्री सर से रिक्वेस्ट करती थी, सर मुझे ना बोलना पड़े कि बच्चा 22 साल का मेरे कहने में नहीं रहेगा और ना वो छोड़ेगा। लेकिन ये भी ध्यान का चमत्कार है कि बेटे ने अपने आप ही छोड़ दिया। और अभी बेंगलोर जाते समय भी बोला कि मम्मा नहीं, मेरे को भी अब शाकाहारी रहना है, शाकाहार, क्योंकि मैं PSSM के कुछ ध्यान के लिंक्स में उसको शेयर करती रहती हूँ अपने बेटे को, तो उससे भी वो सुनता रहता है डीपली, तो अब वो पूरी तरह शाकाहार हो चुका है। इस पिरामिड एक्सपीरियंस के लिए तो मैं PSSM का और पत्री सर का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। मुझे भी नहीं पता था कि पिरामिड के इतने ज़्यादा मैजिक हैं। तो मैंने बहुत जल्द स्नेह मैम से बात करी, और विदुषी मैम के यहाँ जाकर फिर मैंने अपने घर में बड़ा पिरामिड लगवाया, और मेरे हर रूम में छोटा पिरामिड है, बड़ा पिरामिड है। इवन दैट मेरा बेटा भी बेंगलोर गया है, 1 वीक हो रहा है, मैंने उसे भी 2 पिरामिड दिया है, अपने साथ ले जाओ और अपने रूम में रखना। और मैंने पिरामिड की ऊर्जा महसूस करी है। जब मैं ध्यान में अपने बेड पे बैठ के ध्यान करती हूँ, छोटा पिरामिड सिर पर लगा के करती हूँ, तो मैं डीप में तो जाती हूँ, लेकिन मेरा जो संतुष्टि होती है उसे कह लो, और गहराई वाली पोजीशन जो है मेरे बड़े पिरामिड के नीचे आती है। तो
तो मैं बहुत खुश हूँ और इसके लिए भी पत्री सर का बहुत धन्यवाद करती हूँ कि मुझे ध्यान के चमत्कार और पिरामिड से चमत्कार इसका ज्ञान मिला। और मैं अपने सारे फ्रेंड्स में बोलती हूँ कि सब लोग पिरामिड रखो। मैंने अपने पानी का जो आरओ है उसके ऊपर भी पिरामिड रखा है, हर जगह किचन में 7 कलर्स का जो होता है पिरामिड, मतलब मैं हर जगह पिरामिड यूज़ कर रही हूँ। इतने चमत्कार हैं पिरामिड के। मैं जितना पल पल का शुक्राना करूं, श्वास श्वास का शुक्राना करूं, पत्री जी का, ध्यान का, वो भी कम है। मेरा पूरा जीवन बदल चुका है। मेरी अपनी पर्सनल लाइफ है। मैं डिप्रेशन में चली गई थी, घर के मेंबर की वजह से थोड़ा सा था, लेकिन मुझे लगता था कि मुझे इग्नोर किया जा रहा है घर के अंदर, और मेरा रोना धोना हर पल यही सब स्टार्ट होता था। अपने मन को कहाँ लगाऊं, कितनी पूजा करना, कितना माला करना, घंटों घंटों पर माला करती थी। शिव जी की परम भक्त हूँ, इष्ट है मेरे। लेकिन अब मैंने जाना कि ध्यान जगत से जुड़कर हमें किसी के पीछे नहीं भागना, किसी के पीछे नहीं कि हम अकेलापन महसूस कर रहे हैं। अब मैं अकेले जीना सीख गई हूँ। मैं मौन में रहती हूँ, मैं बहुत कम बोलती हूँ और मैं अपने में खुश हूँ। मैंने अपने साथ जीना सीख लिया है और मैं ईश्वर से सीधा कनेक्ट हो गई हूँ। इसलिए मैं पत्री सर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, ध्यान जगत का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और सारे मास्टर्स जो हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मैं जैसे जैसे मेडिटेशन की गहराइयों में उतरती जा रही हूँ और पत्री सर मुझे मार्गदर्शन कर रहे हैं कि अब आपको जो ज्ञान मिला है आप उसे फैलाओ। तो मैं धीरे धीरे ध्यान का प्रचार प्रसार में लगी हुई हूँ। संडे मैं हमारे घर के पास में पार्क है, वहाँ बहुत सारे लोग आते हैं, उन सबको मेडिटेशन करवाती हूँ। तो जैसे मेरा एक्सपीरियंस है मैं उनसे शेयर भी करती हूँ, तो उन्होंने भी अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है। मैं आप सबसे यही कहूँगी, मेरी यही विनती होगी हाथ जोड़कर कि घर घर ध्यान हमें प्रचार करना है। जैसे पत्री जी ने कहा है, हम क्रिएटर हैं, हम खुद ब्रह्मा हैं, तो हमें अपनी शक्तियों को पहचानना है, हमें ध्यान करते करते मास्टर्स बनना है और हर जगह, हर एक गली, हर एक घर में एक ध्यानी पैदा करना है। जैसे पत्री जी ने मुझे ब्लेस किया, मैं तो पत्री जी को थैंक यू बोलती हूँ। सबको पत्री जी ब्लेस करें और ध्यान जगत में प्रवेश करवाएं। थैंक यू विद ग्रेटिट्यूड।